बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में एक बहुत ही शांत और ज्ञानी गुरु रहा करते थे। दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते थे और गुरु उन्हें बहुत ही सरल शब्दों में जीवन की सच्चाई समझा देते थे। एक दिन सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। तभी आश्रम के बाहर एक युवक तेजी से चलता हुआ आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जीवन में क्या करूं। मैं जो भी काम शुरू करता हूं, लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। घर वाले भी मुझे बेकार समझने लगे हैं। मुझे लगता है कि मैं जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। गुरु ने उसकी बात शांत होकर सुनी और मुस्कुराकर बोले, तुम्हारा नाम क्या है? युवक बोला, मेरा नाम आरव है गुरुदेव। गुरु ने कहा, आरव, अगर तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना होगा। आरव तुरंत तैयार हो गया। वो गुरु के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी बहुत साफ और शांत था। गुरु ने आरव से कहा, इस नदी में देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? आरव बोला, मुझे अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। गुरु ने एक पत्थर उठाकर पानी में फेंक दिया। पानी में हलचल हो गई और लहरें उठने लगी। गुरु ने फिर पूछा, अब बताओ, क्या तुम्हें अपना चेहरा दिखाई दे रहा है? आरव बोला, नहीं गुरुदेव, अब तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। गुरु मुस्कुराए और बोले, बस यही तुम्हारी समस्या है। जब तक मन शांत रहता है तब तक इंसान खुद को साफ देख सकता है, लेकिन जैसे ही मन में दूसरों की बातें, डर, तुलना और चिंता की लहरें उठती हैं, इंसान खुद को देखना ही भूल जाता है। आरव गुरु की बात ध्यान से सुन रहा था। गुरु ने आगे कहा, आज दुनिया में अधिकतर लोग इसीलिए दुखी हैं क्योंकि वे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जीते, बल्कि दूसरों की राय के हिसाब से जीते हैं। आरव ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर हम लोगों की बात ना सुने तो समाज क्या कहेगा? गुरु हंस पड़े और बोले, समाज का काम ही है कहना। तुम सही करोगे तब भी लोग कहेंगे और गलत करोगे तब भी लोग कहेंगे। फिर गुरु ने आरव को पास खड़े एक बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, इस पेड़ को देखो, जब ये छोटा पौधा था तब भी लोग इसके ऊपर चलते थे। आज ये बड़ा पेड़ बन गया है तो लोग इसकी छाया में बैठते हैं। लेकिन पेड़ ने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। उसने बस बढ़ना जारी रखा। आरव कुछ देर तक उस पेड़ को देखता रहा। गुरु ने कहा, चलो अब मैं तुम्हें एक और जगह दिखाता हूँ। वे दोनों जंगल के और अंदर चले गए। कुछ देर बाद वे एक पहाड़ी पर पहुंचे। गुरु ने कहा, आरव, तुम्हें इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है। आरव ने ऊपर देखा। रास्ता बहुत कठिन था। जगह जगह पत्थर थे और रास्ता भी साफ नहीं था। आरव ने कहा, गुरुदेव, ये रास्ता बहुत कठिन है। गुरु बोले, बस चढ़ना शुरू करो। आरव धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। कई बार उसका पैर फिसला, कई बार उसे लगा कि वो गिर जाएगा, लेकिन वो रुकता नहीं था। आधे रास्ते पर पहुंचते ही वो थक गया और बैठ गया। तभी गुरु नीचे से बोले, आरव, अगर तुम अब रुक गए तो कभी ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। आरव ने हिम्मत जुटाई और फिर चढ़ना शुरू किया। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। जब उसने ऊपर से नीचे देखा तो पूरा जंगल बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। आरव बहुत खुश हुआ। गुरु भी थोड़ी देर बाद ऊपर पहुंच गए। उन्होंने कहा, अब बताओ, अगर तुम नीचे खड़े होकर सिर्फ ये सोचते रहते कि रास्ता कठिन है तो क्या तुम यहां तक पहुंच पाते? आरव बोला, नहीं गुरुदेव। गुरु ने कहा, सफलता भी इसी पहाड़ी की तरह होती है। नीचे खड़े होकर हर रास्ता कठिन लगता है, लेकिन जो लोग चलना शुरू कर देते हैं वही ऊपर पहुंचते हैं। आरव को धीरे धीरे गुरु की बातें समझ आने लगी थी, लेकिन गुरु ने कहा, अभी तुम्हें एक और बात समझनी बाकी है। अगले दिन सुबह गुरु आरव को अपने साथ गांव ले गए। वहां उन्होंने एक कुम्हार को मिट्टी के घड़े बनाते हुए दिखाया। कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपा रहा था और चाक पर घुमा रहा था। आरव ने पूछा, गुरुदेव, ये मिट्टी को इतना क्यों पीट रहा है? गुरु बोले, अगर ये मिट्टी को आकार नहीं देगा तो ये कभी घड़ा नहीं बन पाएगी। फिर गुरु बोले, जिंदगी भी ऐसी ही है। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें नया आकार देने आती हैं। कुछ महीनों तक आरव गुरु के साथ रहा और उनसे बहुत कुछ सीखता रहा। अब उसका मन शांत रहने लगा था। एक दिन उसने गुरु से कहा, गुरुदेव,
अब मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूं और कुछ नया करना चाहता हूं। गुरु ने कहा, जाओ, लेकिन हमेशा 3 बात याद रखना। आरव ने गुरु से पूछा, कौन सी 3 बातें? गुरु बोले, पहली बात, दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। दूसरी बात, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो। तीसरी बात, कभी भी अपने लक्ष्य से नजर मत हटाना। आरव ने गुरु को प्रणाम किया और अपने गांव लौट गया। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन इस बार आरव को फर्क नहीं पड़ा। वो रोज मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसका काम सफल होने लगा। कुछ सालों बाद वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन वो फिर गुरु से मिलने आश्रम आया। वो बोला, गुरुदेव, आज लोग मेरी सफलता की बातें करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि असली सफलता ये नहीं है। असली सफलता तो ये है कि अब लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन इंसान को खुद पर भरोसा हो जाता है, उसी दिन से उसकी असली सफलता शुरू हो जाती है। आरव ने गुरु को प्रणाम किया। अब उसे समझ आ चुका था कि जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है। वो ये थी, दूसरों को खुश करने की कोशिश छोड़कर खुद को बेहतर बनाना। और यही वो सीख थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी।